अगर आपके पास हेयर स्टाइलिंग, बार्बरिंग या ब्यूटी थेरेपी का एक्सपीरियंस है तो आपकी हायरिंग चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सैलून जॉब्स के लिए अच्छे कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यह इंडस्ट्री पूरी तरह से क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करती है। अगर आप फ्रेंडली हैं, क्लाइंट्स से अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं और ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स की नॉलेज रखते हैं तो आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। अगर आपके पास पहले से ही हेयर ड्रेसिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट का कोई सर्टिफिकेशन जैसे कि NVQ लेवल 2/3 इन हेयर ड्रेसिंग और ब्यूटी थेरेपी है तो इससे आपकी जॉब मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। यूके में कई सैलून्स एक्सपीरियंस्ड के अलावा ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, खासकर अगर वे हाई एंड या ब्रांडेड सैलून्स हैं। जॉब सर्च करने के लिए आप इंडीड, रीड और टोटल जॉब्स जैसी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप जॉब ग्रुप्स में भी कई बार सैलून जॉब्स की वैकेंसीज पोस्ट की जाती हैं। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो यूके में हेयर ड्रेसिंग और ब्यूटी थेरेपी की डिमांड हमेशा बनी रहती है और यह एक अच्छा जॉब ऑप्शन हो सकता है। यूके में मेडिकल फील्ड में काम करने के लिए एक वैलिड लाइसेंस की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत रेगुलेटेड है। इंडिया की डिग्रीज को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए अलग अलग प्रोफेशंस के लिए अलग अलग एग्जाम्स और रजिस्ट्रेशंस की जरूरत होती है। नर्सेस के लिए NMC नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके लिए आपको पहले CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट या IELTS पास करना होगा। इसके बाद यूके में आने के बाद आपको OSCE ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन देना होगा, जो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। डॉक्टर्स को यूके में प्रैक्टिस करने के लिए जनरल मेडिकल काउंसिल GMC रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। इसके लिए PLAB प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट्स बोर्ड टेस्ट पास करना जरूरी है। इसके अलावा IELTS OET देना होता है ताकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ किया जा सके। अगर आपने इंडिया से MRCP, MRCS या कोई अन्य रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ली है तो कुछ केसेस में PLAB की जरूरत नहीं पड़ती। फार्मासिस्ट्स को OSPAR ओवरसीज फार्मासिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम पूरा करना पड़ता है, जिसके बाद वे GPHC जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल में रजिस्टर कर सकते हैं। इंडिया की फार्मेसी डिग्री को यूके में डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए एक कन्वर्शन कोर्स करना जरूरी होता है। BHMS और आयुर्वेदा जैसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्वालिफिकेशंस को यूके में ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलती। यूके का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से NHS नेशनल हेल्थ सर्विस के कंट्रोल में है और यहाँ आयुर्वेदा या होम्योपैथी के लिए मेन स्ट्रीम जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं। हालांकि प्राइवेट प्रैक्टिस की जा सकती है, लेकिन पेशेंट्स और डिमांड बहुत कम होती है। साइकोलॉजिस्ट्स को ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी BPS में रजिस्टर करना होता है। इंडिया की साइकोलॉजी डिग्री यूके में फुली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती, इसलिए एक यूके बेस्ड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है। इसके बिना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करना मुश्किल हो सकता है। रेडियोग्राफर्स और मेडिकल लैब टेक्नीशियंस को HCPC हेल्थ एंड केयर प्रोफेशंस काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कभी कभी NARIC सर्टिफिकेट अब यूके ENOC की जरूरत पड़ सकती है, जो ये वेरीफाई करता है कि आपकी डिग्री यूके स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट है या नहीं। इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ के लिए IELTS या OET भी देना पड़ सकता है। अगर आप इंडिया से मेडिकल फील्ड में यूके आना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप पहले अपना प्रोफेशन स्पेसिफिक एग्जाम क्लियर करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करें। यूके में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉपर लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना अनिवार्य है। अगर आप इंजीनियरिंग, IT या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि इंडियन डिग्रीज यूके में वैलिड होती हैं और आपको किसी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट जॉब सर्च कर सकते हैं और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। यूके में टेक सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और खासतौर पर कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में डिमांड बहुत ज्यादा है। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर
और एनर्जी सेक्टर्स में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन लिंक्डइन रेफरल्स काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। बेस्ट जॉब सर्च वेबसाइट्स में शामिल हैं gov.uk, यूके गवर्नमेंट जॉब पोर्टल, रीड, टोटल जॉब्स, इंडीड और CW जॉब्स। इट और सॉफ्टवेयर से जुड़े लोगों के लिए स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स, गिटहब जॉब्स और टेक्नो जॉब्स जैसी वेबसाइट्स भी काफी यूजफुल होती हैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है तो आपके लिए भी यूके में काफी अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। caterer.com और leisurejobs.com जैसी वेबसाइट्स पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी जॉब लिस्टिंग्स रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं। ज्यादातर होटल मैनेजमेंट जॉब्स में एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर आपके पास इंटर्नशिप या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है तो आपकी जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यूके का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत बड़ा है और यहाँ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग सर्विसेज और इवेंट मैनेजमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं। हाई एंड होटल्स और लग्जरी रिजॉर्ट्स में अगर आप एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करें तो आपको बेहतर सैलरी और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यूके में इंजीनियरिंग, इट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं, लेकिन प्रॉपर नेटवर्किंग, रेफरल्स और सही जॉब पोर्टल्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल और स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट करते हैं तो आपके लिए यूके में जॉब पाना आसान हो सकता है। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो यूके में सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ बीकॉम करने से जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉयर्स मास्टर्स डिग्री या रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास MBA, CFA, ACCA या CIMA जैसी क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपकी जॉब पाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में जॉब पाने के लिए ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और ICEEW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स जैसी यूके बेस्ड क्वालिफिकेशंस को करना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक्डइन, रीड, टोटल जॉब्स और इंडीड जैसी वेबसाइट्स पर जॉब सर्च करना सही रहेगा। यूके में डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट में काफी डिमांड है, खासतौर पर अगर आपके पास SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और गूगल एड्स जैसी स्किल्स हैं। जनरल डिग्रीज जैसे BA और BSc के लिए डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम होती हैं। अगर आपने ह्यूमैनिटीज या जनरल साइंस में डिग्री की है और कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है तो आपको इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स या शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। यूके में कॉमर्स, बिजनेस और फाइनेंस फील्ड्स में जॉब पाने के लिए नेटवर्किंग, सही क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी हैं। अगर आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस और यूके वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जॉब मिलने की संभावना काफी ज्यादा होगी। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो यूके में सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ बीकॉम करने से जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉयर्स मास्टर्स डिग्री या रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास MBA, CFA, ACCA या CIMA जैसी क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपकी जॉब पाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में जॉब पाने के लिए ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और ICAEW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स जैसी यूके बेस्ड क्वालिफिकेशंस को करना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक्डइन, रीड, टोटल जॉब्स और इंडीड जैसी वेबसाइट्स पर जॉब सर्च करना सही रहेगा। यूके में डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट में काफी डिमांड है, खासतौर पर अगर आपके पास SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और गूगल एड्स जैसी स्किल्स हैं। जनरल डिग्रीज जैसे BA और BSc के लिए डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम होती हैं। अगर आपने ह्यूमैनिटीज या जनरल साइंस में डिग्री की है और कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है तो आपको इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स या शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए।
जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस और यूके वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जॉब मिलने की संभावना काफी ज्यादा होगी। अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा के सक्सेसफुल कैंडिडेट हो तो जॉब सर्च अभी से स्टार्ट कर देना बहुत जरूरी है। यूके मूव करने के लिए आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है और इस दौरान जॉब फिक्स करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिना जॉब के यूके आना स्ट्रेसफुल हो सकता है क्योंकि यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस काफी हाई होते हैं। कम से कम £1000 पर मंथ या उससे ज्यादा का खर्च आ सकता है। अगर आपका वीजा ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है तो जॉब ढूंढने में देरी मत करो, क्योंकि यूके में रेंट, ट्रांसपोर्ट और डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना बिना इनकम के मुश्किल हो सकता है। अगर आप इस बार अनसक्सेसफुल हुए हो तो डिसहार्टेंड मत हो। सीजनल वर्क वीजा जल्द ही ओपन होगा, जिससे टेम्पररी जॉब्स के लिए यूके आने का मौका मिलेगा। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर वीजा भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास इन डिमांड स्किल्स और जॉब स्पॉन्सरशिप है, ज़ील इमिग्रेशन हर स्टेप पर आपकी गाइड करने के लिए अवेलेबल है, चाहे वो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस हो या यूके में सही जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद। फिर मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। यूके में कॉमर्स, बिजनेस और फाइनेंस फील्ड्स में जॉब पाने के लिए नेटवर्किंग, सही क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी हैं। अगर आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस और यूके वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जॉब मिलने की संभावना काफी ज्यादा होगी। अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो यूके में सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ बीकॉम करने से जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉयर्स मास्टर्स डिग्री या रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास MBA, CFA, ACCA या चीमर जैसी क्वालिफिकेशंस हैं, तो आपकी जॉब पाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर में जॉब पाने के लिए ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, चीमर, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स और ICEEW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स जैसी यूके बेस्ड क्वालिफिकेशंस को करना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक्डइन, रीड, टोटल जॉब्स और इंडीड जैसी वेबसाइट्स पर जॉब सर्च करना सही रहेगा। यूके में डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और ब्रांड मैनेजमेंट में काफी डिमांड है, खासतौर पर अगर आपके पास SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और गूगल एड्स जैसी स्किल्स हैं। जनरल डिग्रीज जैसे BA और BSc के लिए डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी कम होती हैं। अगर आपने ह्यूमैनिटीज या जनरल साइंस में डिग्री की है और कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं है, तो आपको इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स या शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके। यूके में कॉमर्स, बिजनेस और फाइनेंस फील्ड्स में जॉब पाने के लिए नेटवर्किंग, सही क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस और यूके वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जॉब मिलने की संभावना काफी ज्यादा होगी। अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा के सक्सेसफुल कैंडिडेट हो तो जॉब सर्च अभी से स्टार्ट कर देना बहुत जरूरी है। यूके मूव करने के लिए आपके पास 6 मंथ्स का टाइम होता है और इस दौरान जॉब फिक्स करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिना जॉब के यूके आना स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस काफी हाई होते हैं। कम से कम £1000 पर मंथ या उससे ज्यादा का खर्च आ सकता है। अगर आपका वीजा ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है तो जॉब ढूंढने में देरी मत करो, क्योंकि यूके में रेंट, ट्रांसपोर्ट और डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना बिना इनकम के मुश्किल हो सकता है। अगर आप इस बार अनसक्सेसफुल हुए हो तो डिसहार्टेंड मत हो। सीजनल वर्क वीजा जल्द ही ओपन होगा, जिससे टेम्पररी जॉब्स के लिए यूके आने का मौका मिलेगा। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर वीजा भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास इन डिमांड स्किल्स और जॉब स्पॉन्सरशिप है, ज़ील इमिग्रेशन हर स्टेप पर आपकी गाइड करने के लिए अवेलेबल है, चाहे वो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस हो या यूके में सही जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में मदद। फिर मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।